हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक ऑन गोइंग चल रहा है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन, यानी अभी तक टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 101, यानी 101 से स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन को, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है, एसबीआई पीओ के प्री के पेपर में पूछा है। क्या दिया गया है? Anshul invests a certain sum of money at the rate of interest 10% for 2 year. Okay, after 2 year he earn 500 as a simple interest. 2 साल के बाद उसने क्या की? 500 रुपए सिंपल इंटरेस्ट के रूप में अर्न की। इफ ही इन्वेस्टेड द सेम सम ऑफ मनी एट द सेम रेट फॉर 2 year कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट पे, यानी सेम प्रिंसिपल की बात बोला गया है। जितना प्रिंसिपल पहले था अभी भी उतना ही है। फॉर 2 year के लिए सेम रेट पे, रेट भी सेम है, कंपाउंड इंटरेस्ट, देन फाइंड हाउ मच परसेंट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट। पहले मतलब समझाता हूं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि अंशुल जो है इन्वेस्ट कर रहा है कुछ मनी, किस रेट पे? 10%, 2 साल के लिए। आफ्टर 2 year, 2 साल के बाद उसको 500 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन वही पैसा, वही सेम रेट 2 साल के लिए अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाता है, तो सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना ज्यादा है? ध्यान से देखो, आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जानते हो एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट, पहले देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट है कितना? 500, राइट। सिंपल इंटरेस्ट है कितना? 500। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। एक तो तरीका क्या है, मैं अगर ऐसी बात करूं, ध्यान समझना बात को, 10% 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? और अगर सेम रेट की बात बोली गई, क्या सेम सम ऑफ मनी एट सेम रेट, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। हमें आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन। पहले देखो ध्यान से, एक तो तरीका है, पहले बेसिक अप्रोच कर लेते हैं। बेसिक अप्रोच में क्या है? प्रिंसिपल कितना है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट है 500। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पी आर टी बाई 100। प्रिंसिपल कितना है? पी निकालना है। आर कितना है? 10। टाइम कितना है? 2/100, राइट। देखो ध्यान से, 20 20 5 100, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया? 2500। प्रिंसिपल हो गया 2500, राइट। अब देखो दूसरी बात, प्रिंसिपल सेम रखना है हमें। अब कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई की बात कर रहे हैं, ये तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। सिंपल इंटरेस्ट से हमने प्रिंसिपल निकाल लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल कितना है? वही है 2500। रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही है, कितना है हमारे पास? 10%। टाइम पीरियड भी कितना है? 2 year। तो हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालने कितना होगा? तो ध्यान से देखोगे, सॉरी, अब हम बताने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 10% 2 साल के लिए होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 इन परसेंटेज। तो बताओ, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100, यानी कितना हो गया? 10 प्लस 10 20, और एक ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, यानी 21% आ गया। 21% किसका निकालना है? 2500 का। यानी 2500 का हम क्या लिखे, क्योंकि प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकलता है, तो 2500 का 21%, 21 बाई 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा? 25 इंटू 20, यानी 500 प्लस 25, यानी 525। ये हमारा क्या आ गया? सी आई। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना था? सिंपल इंटरेस्ट था 500। अब देखो ध्यान से, हमें देखो ध्यान से, यहां पे मैं करने जा रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 500। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 525। बताओ, सोचो कितना ये एक्स्ट्रा कितना है? 25 ज्यादा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। 25 ज्यादा है। 25 ज्यादा है किस पे? 500 पे। क्यों? क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है परसेंटेज में, तो कितना ज्यादा है? 25। कितने से? 500 से। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 5 टाइम्स में, यानी 5% आ गया। 5% ज्यादा है। देखो ये सभी लोग करते हैं, ये हर कोई कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूं। इसमें कलर भी मैं डाल देता हूं, दूसरा ग्रीन कलर डाल देता हूं, रुक जाइएगा। ये क्या हो गया? देखो ध्यान से, ये हमारा है आ चुका। क्या हम एग्जाम में इतना करेंगे? अगर एग्जाम में इतना कर लिए तो हमारा काम हो चुका। ये सारी चीजें थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि कॉन्सेप्चुअल सही है, लेकिन ये बेसिक अप्रोच है। अब हम आते हैं स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच क्या करता है? एग्जाम अप्रोच,
एग्जाम अप्रोच करता है, सबसे पहले एग्जाम अप्रोच क्या करता है, आप जानते हो रेट इनटू टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो ध्यान से देखो 10% 2 साल के लिए, तो 10 इंटू 2 यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 20%, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम भी कितना है 2 साल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला से क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 यूज कर रहे हो, इससे क्या आ जाएगा 10 प्लस 10 20, 10 इंटू 10 100, 100 बाई 100 से 1 आ जाएगा, यानी 21% आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 21% आएगा। हमें एक्चुअल में देखो ध्यान से, हमें क्या पूछा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है परसेंटेज में। जब भी परसेंटेज की बात बोली जाए तो हमें रेशियो से मतलब है, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट के रेशियो से मतलब है। रेशियो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, कितना ज्यादा है यहाँ पे देखो ध्यान से 1 यूनिट ज्यादा है। 1 यूनिट ज्यादा है किससे, कम सिंपल इंटरेस्ट से, यानी बाई 20। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 20 से कितना हो गया 5%, आपका आंसर हो गया। देखो एसबीआई पीओ के पेपर के क्वेश्चन को मैंने एक लाइन में सॉल्व किया। बुक में अदर जगह इस तरह के सॉल्यूशन दिए गए होंगे तो आप अननेसेसरी कैलकुलेशन कर रहे हो। आपको ये अप्रोच अप्लाई करना है और इसीलिए आप वीडियो सीख रहे हो। और ये अप्रोच आपको मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मैंने सिंपल इंटरेस्ट बताया था तो ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, रेट इनटू टाइम सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो आसानी से कितना आ जाएगा। देखो यहां से भी आप आंसर निकाल सकते हो, यहां से भी, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये जो है लेंदी अप्रोच हो गया, ये हो गया बेस स्मार्ट अप्रोच, एग्जाम अप्रोच। एग्जाम में इस तरह से करना है, एसबीआई पीओ के प्री में पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट आ जाओ, 33,000 यानी 33,000 इज स्प्लिट इनटू 2 फिक्स डिपॉजिट फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम, 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ओके, इफ टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द डिपॉजिट इज इतना। अब बताओ, खुद सोचो, एक दो जगह फिक्स डिपॉजिट को, जैसे उसके पास पैसा था 33,000 रुपए, उसको दो पार्ट में बांट दिया, यानी स्प्लिट करके एक जगह 10% और दूसरी जगह 12% के सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, और 2 साल में उसको इंटरेस्ट कितना मिला, इतना। तो कहा गया है कि उसने जो 12% वाले स्कीम था उसमें उसने कितना पैसा लगाया था, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया था। ऐसे ही क्वेश्चन में एक जगह दूसरे जगह और ओवरऑल, तो हम क्या लगाते हैं, एलिगेशन। सबसे बेस्ट मेथड है एलिगेशन, एलिगेशन लगाओ। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम एग्जाम अप्रोच क्या करते हैं, एलिगेशन मेथड यूज करते हैं, एलिगेशन मेथड, राइट। एलिगेशन मेथड से कैसे करेंगे, देखो पहले 10%, पहला जो स्टार्टिंग होता है जहां से दिया गया 10%, इसका परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, यानी 330 हो जाएगा। रुको 10% ना, देखो ध्यान से, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, मल्टीप्लाई करोगे तो 3300 हो गया। या वैसे भी किसी भी नंबर का 10% निकालना है तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट हटा दो, एक जीरो हटा दो, एक जीरो हटाओगे तो कितना हो जाएगा 3300, ये हो गया 3300। दूसरा वाला पे आ जाओ, 12%, 12% परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 12 से मल्टीप्लाई करो तो देखो ध्यान से, जीरो 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 3 39, सिंपल, इसका 12% निकाल दिया हम लोगों ने। अब कॉमन सेंस लगाओ, 2 साल का टोटल इंटरेस्ट, 2 साल का 2 ईयर का इंटरेस्ट है कितना 7240, हम यहाँ पे 1 ईयर का निकालने हैं, यहाँ पे 1 ईयर का निकाले हैं, तो यहाँ भी 1 ईयर का निकालना पड़ेगा। अगर 2 ईयर का इतना है तो 1 ईयर का कितना होगा 7240 अपॉन 2, यानी 2 से 36 और 20, ये आ गया हमारे पास 1 ईयर का सिंपल यानी 2 साल में इतना बना था तो 1 साल में कितना होगा इतना, ओवरऑल कंबाइंड, यानी 3620। अब लगा दें एलिगेशन आसानी से। एलिगेशन में करते क्या, बड़े में से छोटा को माइनस करते हैं, माइनस कर लो, इसमें से इसको 60 में से 20 जाएगा 40, और ये कितना हो गया 340 आ गया हमारे पास। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी कितना होगा, 20 में से डबल जीरो जाएगा तो 20, और 36 में से 3 जाएगा यानी 3। रेशियो निकालना है, रेशियो कैंसिल, 2 से 17, 2 से कटेगा तो 17, 2 से कटेगा तो 16। ये आया कि पैसा जो है इस रेशियो में बटेगा जितना भी पैसा था। अब हमें टोटल यहां इन दोनों का सम कितना हो गया 33 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना दिया गया 33 के, ये 4000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, एक यूनिट की वैल्यू 1 के यानी 1000 के बराबर। हमें क्या कहा गया है, 12% वाले पे कितना पैसा लगा, ये वाला जो था, ये वाला तो 10% वाला था, ये वाला कितना है 12% वाला। 12% वाले पे पैसे कितने लगाए 16 यूनिट, 16 यूनिट की वैल्यू 16 के, 16 के का मतलब 16,000। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। देखो एसबीआई पीओ के प्री के पेपर के क्वेश्चन को हमने एलिगेशन मेथड से आसानी से कर लिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आईबीपीएस क्लर्क प्री में पेपर में पूछा गया, अक्षय पुट्स
ए सम ऑफ मनी फॉर 4 ईयर ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट ए certain rate. If rate was increased by 5%, he would have faced 3000 more. अब खुद सोचो, अच्छे ने सम ऑफ मनी पैसा 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे कहा गया है कि पुट्स किया, उसने क्या रखा, लेकिन अगर वो 5% ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता तो उसको 3000 रुपये ज्यादा मिलता। यानी सिंपल ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्टली परसेंटेज मेथड यूज करते हैं, डायरेक्टली परसेंटेज मेथड यूज करते हैं और आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे। खुद सोचो, 1 साल में 5% इंक्रीज हो रहा है तो 4 साल में कितना इंक्रीज होगा? 5 इंटू 4 यानी 20% इंक्रीज। और 20% इंक्रीज होने की वजह से अमाउंट में कितना इंक्रीज हुआ है? यानी अमाउंट का मतलब है रुपए में कितना का इंक्रीज हुआ है? 3000 का सिंपल इंटरेस्ट, यही तो हुआ 20% की वजह से। तो 1% कितना होगा? 1% हो जाएगा 3000 अपॉन 20, राइट। हमें क्या बताना है? फाइंड द अमाउंट लेंडेड बाई अक्षय के द्वारा उधार लिया गया अमाउंट कितना था, यानी प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल क्या हो गया? 100% की वैल्यू बतानी है, यानी 3000 इंटू 100 अपॉन 20 से काटोगे 5 यानी 3 इंटू 5 यानी 15 यानी 15,000 रुपया आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा? देख लो, ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से समझा देता हूं, यहां पे देखो ध्यान से। हमारे पास क्या है? हमारे पास ये कहा गया है कि 5% इंटरेस्ट इंक्रीज होता तो इतना रुपए ज्यादा मिलता है। 1 साल में 5% तो 4 साल में 5 इंटू 4 यानी 20%। 20% की वैल्यू, 20% की वैल्यू क्वेश्चन के देखो इतना ज्यादा मिलता है, यानी 20% की वैल्यू 3000 है। हमें प्रिंसिपल चाहिए 100% की वैल्यू चाहिए। 5 5 15 यानी 15,000। तो ये आपको एग्जाम में करना था, सिर्फ ये एग्जाम अप्रोच है, आपको ये एग्जाम में करना है। और देखो इस आईबीपीएस क्लर्क प्री का पेपर का क्वेश्चन था, आसानी से हम लोगों ने कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आईबीपीएस क्लर्क के पेपर में पूछा गया है। इफ रेशियो बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज इतना, फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम चाहिए हमें। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चाहिए? पर एनम चाहिए। देखो एक तो मैं आपको बताने वाला हूं, देखो ध्यान से समझना बात को। ऐसे क्वेश्चन को मैं बात करूं तो अभी ये एक्चुअल में क्या है? ये जो क्वेश्चन है एसआई और सीआई मिक्स्ड क्वेश्चन है, राइट। तो अगर आपको देखो ध्यान से, मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या दिया गया है। सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर का, राइट, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल ईयर का डिफरेंस 2 ईयर का दिया गया है। का रेशियो कितना दिया गया है? 60:1, राइट, ये दिया गया है। और हमें बताना क्या है? हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखो ध्यान से, एक तो तरीका क्या है, अगर मैं चाहूं इस क्वेश्चन को तो गो थ्रू ऑप्शन बना सकता हूं। कैसे? फॉर 2 ईयर, ओके, टाइम पीरियड सेम दिया गया है, ठीक है, टाइम पीरियड सेम दिया। देखो एक तो तरीका मैं बहुत अच्छा ट्री मेथड से बना दूंगा। ट्री मेथड से कैसे बनाऊंगा देखो, वो मैं बताने जा रहा हूं। पहला मेथड, ट्री मेथड से कैसे बताएंगे, क्योंकि अभी ट्री मेथड एक्चुअल में जब सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ाऊंगा तो वहां पे यूज करूंगा ट्री मेथड। देखो ध्यान से, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर क्या होता है? सेम। सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर क्या होता है? सेम। दूसरी बात, फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं? सेम। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से सेकंड में कर लोगे। कैसे? सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 60 है तो 1 साल का कितना होगा? 30। फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल सेम होता है। ये फर्स्ट ईयर और ये सेकेंड ईयर की बात करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट मैंने क्या बोला? एवरी ईयर सेम होता है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 60 है तो 1 साल का कितना होगा? 30। दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 30 ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है? 1। तो ध्यान से देखो, टोटल देखो ध्यान से, टोटल की बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, इसमें तो डिफरेंस आएगा नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस किसकी वजह से आएगा? इसकी वजह से, क्योंकि अगर ये 30 30 60 और टोटल कितना है? टोटल हमारे पास 61 हो जाए तो ध्यान से देखो, ये कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम, फर्स्ट ईयर
कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम। सेकेंड ईयर ये रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, सिर्फ एक बना एक्स्ट्रा। अब ये देखो, ये जो कहलाता है, देखो ध्यान से, ये एक्चुअल में कहलाएगा, ये पूरा का पूरा 2 ईयर का एसआई, 2 ईयर का सॉरी सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। और ये जो बनेगा, देखो ध्यान से, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट यहां पे कितना हुआ, तो 30 और 30 60, 2 साल का। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 30 30 60 और 1 61 हुआ। और डिफरेंस सिर्फ ये वाला जो जनरेट होता है, ये डिफरेंस क्रिएट करता है, डिफरेंस। तो डिफरेंस 2 ईयर का कितना है 1, ये रहा। तो ये जो डिफरेंस आता है, कैसे आता है, डिफरेंस कैसे आता है, तो वो आता है कि ये जो इस पे कुछ इंटरेस्ट लगेगा जितना भी रेट से, तो आएगा, यानी 1 आया डिफरेंस। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 1 आउट ऑफ किस से, 30 से। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल 10/3%, यानी कितना होगा 3 सही, 3.33% आपका आ गया आंसर। तो डायरेक्टली हम कर लेंगे, लेकिन इसको समझाना अभी डिफिकल्टी होगा, क्योंकि आपने अभी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको ट्री मेथड नहीं पढ़ाया हो, इसलिए बहुत सारे लोगों को हो सकता है दिक्कत हो जाए। ये क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी और कुछ नहीं है। दूसरा, इसका और कोई अल्टरनेटिव है तो फॉर्मूला अप्रोच कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, फॉर्मूला अप्रोच कर सकते हो। देखो एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से, वो आगे जाके भी काम आएगा। फॉर्मूला क्या है वो मैं बता देता हूं आपको, आगे जाके फॉर्मूला भी अप्रोच काम आएगा। देखो सी आई माइनस एस आई फॉर 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के, अगर 2 ईयर का डिफरेंस बताना है सी और एस आई में, तो वो होता है पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ये अगर ये पता है तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। जैसे देखो कॉन्सेप्ट आते हैं, देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट कितना 2 साल का, और कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का दिया गया है। कितना रेशियो है, रेशियो हमारे पास 60:1, 60:1। अब आगे बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी आर टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है पी आर टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 साल का 60, प्रिंसिपल पी आर इतना, टाइम पीरियड कितना लगा है 2 साल, अपॉन 100, ये रहा सिंपल इंटरेस्ट। अपॉन कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना है 1। और ये जो होता है कितना होता है P इंटू आर बाई 100 का क्या होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से, यानी सिंपल इंटरेस्ट अपॉन कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 2 साल का रेशियो दिया गया 60:1, बस हमने यही किया है। अब देखो ध्यान से, इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो 60/1 तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा, 100 इंटू 100 ऊपर 2 बार आ जाएगा, 100 इंटू 100 अपॉन नीचे देखो ध्यान से, और आर स्क्वायर चला जाएगा, आर स्क्वायर नीचे रहेगा, इंटू आगे बढ़ते हैं 100 नीचे और ऊपर कितना है 2, हमारा ये रहा। यहां से हमने यहां सोल्व किया, देखो ध्यान से, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20 3 60, 20 5 100, राइट। और एक आर से ऊपर, आर भी तो है एक, यहाँ पे आर से आर कैंसिल, कितना आया 3r इक्वल टू 10। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/3, यानी कितना 3.33% आपका। देखो तो ये हमारा फॉर्मूला अप्रोच रहा। तो पहला मेथड जो है ये हमने फॉर्मूला मेथड से किया, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए तो फॉर्मूला मेथड से हो जाएगा। दूसरा हमारा जो है ये ट्री मेथड से मैंने किया, आपको ट्री मेथड से। तो दोनों तरह से हमने क्वेश्चंस को बता दिया, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। ये आप नोट डाउन करके रख लेना, सी आई माइनस एस आई फॉर 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए जो होता है वो फॉर्मूला होता है पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, अमन बोरो कितने रुपए अमन ने उधार लिए 24,000 रुपए, किससे, फ्रॉम रश्मि से। कितने साल के लिए 2 ईयर के लिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। अमन लेंट द सेम टू रौनक एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम बट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाई अमन इन द होल ट्रांजेक्शन। देखो ध्यान से,
अमन जो है रश्मि से पैसा उधार लेता है। रश्मि से पैसा कौन उधार लेता है? अमन लेता है। किस हिसाब से? 15% के रेट से 2 साल के लिए। 15% 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर लेता है। तो इंटरेस्ट कितना होगा? 1 साल में 15%, 2 साल में 15 इंटू 2 यानी 30% के हिसाब से देना पड़ेगा इसको। लेकिन अमन ने यही जो पैसा है वो क्या कर दिया? रौनक को दे दिया। रौनक को दे दिया। और कैसे दिया? सेम वही 15% दिया, लेकिन 2 ईयर के लिए दिया। लेकिन क्या दिया? कंपाउंड इंटरेस्ट दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया तो कितना होगा? आप जानते हो फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ए बी बाई 100 इन परसेंटेज। तो 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15 यानी 225 अपॉन 100 यानी कितना हो गया? 30 ये हो गया, और प्लस 2.25 डिवाइड करोगे 100 से तो 2.25 यानी कितना हो गया? 32.25 आ गया। 32.25%। यानी जो अमन ने रवि को लेगा वो कितना इंटरेस्ट लेगा? 32.25% इंटरेस्ट। तो जो देखो, रश्मि से लेगा अमन तो इसको रिटर्न करेगा 30%। अमन रौनक को देगा, RA फॉर रौनक को देगा तो इससे लेगा इतना %। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ परसेंटेज में कितना हुआ? इतना माइनस इतना, यानी 32.25 माइनस 30.25 यानी 2.25% का क्या हुआ? ओवरऑल उसको प्रॉफिट होगा। किसको? अमन को होगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय अमन इन द ट्रांजेक्शन। अमन को अमन का प्रॉफिट बताना है। और ये जो प्रॉफिट होगा किस पे होगा? प्रिंसिपल पे होगा। प्रिंसिपल कितना है? 24,000। 24,000 का कितना? 2.25%। परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100। डेसिमल हटाओगे तो 100 ऑलरेडी आ जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 25 से 4 टाइम्स में, 25 से 9 टाइम्स में, 4 से 4 छके 24 यानी 60, 9 इंटू 6 यानी 54 और 1 जीरो यानी 540 रुपए का ओवरऑल उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अच्छा क्वेश्चन, RRB PO के पेपर में पूछा गया है। लेकिन क्या है? सिंपल कि प्रॉफिट, सॉरी क्या कंडीशन है कि यहाँ पे जो है मिक्स क्वेश्चन पूछा गया SI और CI का, तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया। ए इन्वेस्ट 20,000 रुपीज फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम, वाइल बी इन्वेस्ट 18,000 रुपए 3 ईयर एट द 20% पर एनम, देन द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए एंड बी। अरे यार ये तो आसान क्वेश्चन है। SI इज इक्वल टू क्या लगा दोगे? PRT अपॉन 100 लगा दोगे, राइट। तो ध्यान से देखोगे आसानी से कर लोगे। पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे 20,000 इंटू 2 इंटू 10/100, राइट। दूसरे वाले का निकाल लो। दूसरे वाले का निकालोगे तो 18,000 इंटू 3 इंटू 20/100, राइट। पहले निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यानी कितना हो गया? 2 इंटू 2 4 यानी 4,000 ये रहा। आगे इसका करोगे तो कैंसिल, कितना हो गया? 3 इंटू 2 6, 18 छा के 108, 108 हो गया। 3 जीरो रहा, 2 जीरो रहा। अब बताओ इन्हीं दोनों में डिफरेंस चाहिए ना। डिफरेंस कितने का आ गया? 6,800 यानी 6800 का डिफरेंस रहा। सिंपल इंटरेस्ट और इसका सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितने का रहा? इतना रुपए का डिफरेंस रहा। आंसर आ जाएगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, भले ही RRB क्लर्क के पेपर में पूछा गया, बेसिक क्वेश्चन है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ध्यान से। आदित्य गॉट सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम हिज फादर। आदित्य ने कुछ मनी जो लिया अपने फादर से लिया। इन हाउ मेनी ईयर द रेशियो ऑफ मनी एंड द इंटरेस्ट इज इतना। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दिया गया 10:4। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम। हमें क्या चाहिए? टाइम पूछा गया है। हाउ मेनी ईयर, टाइम निकालना है। लगा दो SI इज इक्वल टू PRT बाई 100, PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट 4 यूनिट, प्रिंसिपल 10 यूनिट यानी 4 इज इक्वल टू 10 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है? 4% पर एनम इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100, राइट। देखो ध्यान से, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 10, 10 ईयर हो जाएगा आपका आंसर जो भी रहे, 10 ईयर, ऑप्शन ए। SBI क्लर्क के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 108 क्या दिया गया है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 8 ईयर
इज 840 रुपए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दोनों जगह सेम कहा गया है, रिसीव्ड ऑन द सेम सम आफ्टर 5 ईयर। तो ध्यान से देखो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT अपॉन 100। क्वेश्चन में क्या क्या कांस्टेंट है, क्या क्या दोनों जगह इक्वल है, देखो ध्यान से, प्रिंसिपल सेम सम, प्रिंसिपल इक्वल है, हटा दो, राइट, प्रिंसिपल इक्वल है, आगे क्या इक्वल है, प्रिंसिपल इक्वल है, राइट। 100 तो कांस्टेंट टर्म है, हटा दो। तो हमें क्या इक्वल करना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिर्फ रेट इनटू टाइम पे डिपेंड करेगा ना। सिंपल इंटरेस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ रेट इनटू टाइम पे, रेट इनटू टाइम पे। और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इक्वल है, इक्वल है तो इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दो, यानी यहां का रेट इनटू टाइम, यानी 5 × 8 इज इक्वल टू, इधर का क्या होगा, रेट निकालना है, R इंटू टाइम कितना है 5, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल था। 5 से 5 कैंसिल, यानी R कितना हो गया, 8% आ गया। सिर्फ ये लाइन लिखना था एग्जाम में, ये लाइन, बाकी चीजें तो समझाने के लिए मैंने बताया हूं ये सारी चीजें, राइट। चलिए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 8%। ये एफकैट के पेपर में पूछा गया था, और एफकैट का पेपर कौन कराता है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है। देखो हमने कितना आसानी से क्वेश्चन को डील कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम इज इतना, देन फाइंड द सम। याद करो, मैंने आपको बताया था CI माइनस SI के बीच का डिफरेंस 2 साल के लिए वो क्या होता है, PR/100 का होल स्क्वायर। मैंने बोला था ना काम आएगा। ये दोनों के बीच का डिफरेंस दिया गया ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस 631 2 साल का। और ये वैलिड जो होता है ना, ये जो वैलिड है फॉर्मूला, ओनली फॉर 2 ईयर, ओनली फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए ही ये वैलिड है, CI और SI का डिफरेंस का, ठीक है। इसीलिए मैंने 2 लिखा हूं, 2 का मतलब 2 साल, इज इक्वल टू प्रिंसिपल, हमें प्रिंसिपल ही तो निकालना है, रेट कितना दिया गया 10, 10/100, इसका क्या होल स्क्वायर, एक 10 से 10 कैंसिल, यानी 631 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1/10, यानी उसका स्क्वायर, यानी 1/100। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 63100, आपका आंसर हो जाएगा 63100, ऑप्शन सी। देखो ये एफकैट के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। एफकैट का पेपर कौन कंडक्ट कराती है, यूपीएससी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो ध्यान से, ए सम ऑफ इतना 18,600 यानी 18,600 इज गिवन एट 15% per annum at simple interest. If interest is added to the sum after 2 year, then total interest after 4 year is। अच्छा क्वेश्चन है, एफकैट का पूछा हुआ। देखो क्या दिया गया है, सबसे पहले समझना, 18,000 प्रिंसिपल, 18,600 प्रिंसिपल है, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद इंटरेस्ट में सम को ऐड किया गया है। तो पहले 2 साल पहले निकाल लें, इंटरेस्ट कितना बना, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं 2 साल में कितना बना, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 2 साल में, देखो ध्यान से, प्रिंसिपल है 18,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, निकाल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15, टाइम पीरियड है 2 अपॉन 100। देखो ध्यान से, कैंसिल कैंसिल, ये कितना हो गया 186 इंटू कितना 15 दूनी 30, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 छतली 18, 18 तियां 54 और 1 55, यानी इतना का इंटरेस्ट आया कितना 2 साल के बाद। ये 2 ईयर का क्या है, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, राइट। अब देखो ध्यान से, इसके बाद क्वेश्चन, यहां के बाद टर्न क्या लेता है क्वेश्चन, वो ध्यान से देखो। क्वेश्चन टर्न ले रहा है, इफ इंटरेस्ट इज एडेड टू सम आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर के बाद इंटरेस्ट सम में ऐड किया गया, तो प्रिंसिपल, न्यू प्रिंसिपल क्या होगा, न्यू प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, न्यू प्रिंसिपल। पहले प्रिंसिपल था 18,600, अब उसमें क्या किया गया है, ऐड किया गया इंटरेस्ट, यानी 5580 ऐड कर दिया गया। तो अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 80 में से ये ऐड होगा तो 80 हो जाएगा, 6 5 11 और 18 5 23, 18 5 23 1 24, यानी इतना अब प्रिंसिपल, न्यू प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल न्यू हो गया, राइट। अब क्या कहा गया, फाइंड टोटल आफ्टर, फाइंड टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर। तो अब देखो ध्यान से, 2 साल तो ऑलरेडी बीत गया, टोटल 4 साल की बात बोली गई है, 2 साल बीत गया तो 2 साल ये वाला हो गया, तो 2 साल में निकाल दें इंटरेस्ट कितना होगा, 2 साल में इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट एसआई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी बाई 100 लगा दो, या आप लगा सकते हो क्या, डायरेक्टली लगा दूं। हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है ना। इफ इंटरेस्ट इज एडेड टू द सम ऑफ 2 ईयर फाइंड टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर। अच्छा देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट फिर निकाल देता हूं, 24,180 इंटू कितना इंटरेस्ट है 15% इंटू कितना, 2 साल तो ऑलरेडी यहां पे कंप्लीट हो गया, 2 साल यहां पे, तभी तो 4 साल हो जाएगा, बाई 2 अपॉन 100। ध्यान से देखो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 दूनी 30 होता है, 30 से ये 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर लो, तो अटली के 24 हो गया, 18 तियां 54 लिख लो ना डायरेक्टली, 18 तियां 54, 24 तियां 72, ये रहा हमारे पास। ये क्या हुआ, नेक्स्ट नेक्स्ट 2 ईयर एसआई, 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट, राइट। हमें टोटल चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, टोटल कितना 4 ईयर तक का चाहिए, 4 ईयर तक का चाहिए। तो पहले 2 ईयर का है कितना 5580, ये वाला पहला वाला ये, अब कितना है 7254, टोटल को ऐड कर लो तो कितना हो गया 4 8 5 13, 5 2 7 1 8, 7 5 12, 12,834 रुपए टोटल 4 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा, 12,834, राइट। 0 8 5 13, 5 2 7 1 8, ठीक है। तो देखो ये रहा हमारा, आसानी से क्वेश्चन कर लिए। तो ये एफकेट का अच्छा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे एक बार सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, फिर उसके बाद हमें ऐड करने की बात बोलेगी, हमने ऐड कर दिया, नया प्रिंसिपल हो गया, उस पर नेक्स्ट 2 ईयर का इंटरेस्ट निकाल दें, तो 2 ईयर 2 ईयर 4 ईयर का इंटरेस्ट निकल गया आसानी से। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। A sum 7,000 is invested in a bank of simple interest. After 3 years, he invested 3,000 more. After 8 years, he earned total interest इतना रुपीज. What will be the rate of interest at which he was invested? Principal निकालना. What will be the rate of interest? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखो क्वेश्चन कितना आसानी से कर लोगे, कैसे निकाल लोगे आसानी से। हमें 8 साल का टोटल इंटरेस्ट दिया गया है, 8 साल का टोटल इंटरेस्ट दिया गया है ना, राइट। सबसे पहले देखो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट, देखो हम आसानी से क्वेश्चन को करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, पी आर टी अपॉन 100, राइट, यही होता है। अब देखो ध्यान से कितना मजेदार पोर्शन है। सिंपल इंटरेस्ट, पहले क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट कितना है 7,000, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा हूं, सॉरी फॉर डेट, प्रिंसिपल 7,000, टाइम पीरियड कितना लगा है 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बाई 100, ये रहा। ये क्या फर्स्ट 3 ईयर का, 3 ईयर का निकल गया सिंपल इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं, अब क्या हुआ 3 साल के बाद 3,000 रुपया क्या किया गया और ऐड किया गया, तो पहले 7,000 रुपया था, 3,000 ऐड किया गया है, यानी अब कितना हो गया 10,000 रुपया प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, टोटल टाइम बताना है, 8 साल के बाद इंटरेस्ट मिल रहा है, 3 साल यहां पे तो 5 साल यहां पे होना चाहिए, तभी तो 8 साल हो जाएगा 5 ईयर, तो आर 5 साल के लिए 5 अपॉन 100, ये रहा। और टोटल इंटरेस्ट 3 साल और 5 साल टोटल मिला के, देखो ध्यान से, ये 3 साल, ये वाला 3 साल और ये वाला 5 साल, टोटल मिलाकर के इंटरेस्ट है 3 साल और 5 साल, 8 साल का इंटरेस्ट है कितना 4970। बस इसी को सोल्व करना था। देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 7 के 21, 210 आर प्लस, यहां पे देखो ध्यान से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 500 आर इक्वल टू 4970। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताना है ना, देखो 10 सभी में हटा दो, 10 सभी में तो हटा दो, यानी कितना हो गया 50 प्लस 21 यानी 71 आर, यही हुआ ना, इक्वल टू 497। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखो 7 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, यानी 7% आ जाएगा। देखो आसानी से हमने कर लिया, अरे 7 से ही कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। देखो तो अच्छा क्वेश्चन, ये भी एफकेट का पूछा हुआ अच्छा क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्चुअली हमने स्ट्रांग है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ए पर्सन बोरो सम ऑफ मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर ही रिटर्न इतना ऑफ मनी टू द लेंडर्स। अब रिटर्न किया जा रहा है यानी 3/2। देखो ये है क्या हमारे पास प्रिंसिपल, रिटर्न करोगे तो क्या रिटर्न करोगे अमाउंट, ये हमें पता चल गया। आगे व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बताओ ध्यान से देखो,
इंटरेस्ट कितना का जनरेट होगा, +1 यूनिट का। ये क्या होगा, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, एसआई इक्वल टू PRT बाई 100 लगा दो, PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट है कितना, 1 यूनिट, प्रिंसिपल है कितना 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ही तो निकालना है। टाइम कितना दिया गया हमारे पास, 2 अपॉन 100, यानी कितना हो गया 2 इंटू 2, 4, 4 से 25 टाइम्स में, यानी रेट कितना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% पर एनम आपका आ जाएगा कौन सा, ये, राइट। एक और अप्रोच से आप कर सकते थे, कैसे, देखो ध्यान से, 3/2 दिया गया है, प्रिंसिपल कितना है ये, तो रिटर्न करोगे तो अमाउंट करोगे, इंटरेस्ट कितने का बना, 1 यूनिट का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, 1 ईयर का क्या चाहिए, 1 ईयर का एसआई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। अब देखो इंटरेस्ट है कितना 1 यूनिट, लेकिन ये कितना है 2 साल का है, तो 1 साल का 1/2, प्रिंसिपल है कितना 2, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, 4 से 25 टाइम्स में, यानी 25% आ जाएगा। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो आप मेथड अप्लाई कर सकते हो, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दिया गया है, हाउ मच टाइम इट विल टेक एन अमाउंट ऑफ इतना इल्ड इतना एज ए इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। देखो सिंपल, एसआई इक्वल टू PRT बाई 100 लगाओ, ये तो बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, सिंपल इंटरेस्ट है कितना 144, प्रिंसिपल है कितना 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, 3 इंटू टाइम T अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 से ये 12 टाइम्स में, 3 से ये 4, यानी कितना हो गया टाइम पीरियड 4 ईयर हो गया, जो भी आपका आंसर हो जाए 4 ईयर। आई होप ये क्वेश्चन आसानी से बन गया। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन सम एट द सेम रेट परसेंट फॉर 4 ईयर एंड 6 ईयर। अब देखो ध्यान से, आप जानते हो एसआई इक्वल टू क्या होता है, PRT बाई 100, राइट। प्रिंसिपल कांस्टेंट है यानी सेम है दोनों जगह, ठीक है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो और 100 क्या होता है कांस्टेंट, तो सिंपल इंटरेस्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ टाइम पे, जो टाइम का रेशियो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो 4:6, तो यही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 2:3। आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, सबसे शॉर्ट अप्रोच बताया हूं इस क्वेश्चन का, राइट। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 7 टाइम्स इटसेल्फ इन 12 ईयर। ध्यान से देखो, सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल बन गया कितना 7 गुना, यानी 1 है, प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट कितना है 7 गुना, यानी ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट है। इंटरेस्ट कितने का बना 6 यूनिट का, ये क्या हुआ इंटरेस्ट बन गया। आगे बढ़ते हैं, और इंटरेस्ट कितने सालों में बना 12 साल में, तो पहले हम यहां से क्या निकाल दें, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दें, हाँ जी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 1 ईयर का एसआई 6 यूनिट इंटरेस्ट है, लेकिन ये कितने साल का है 12 साल का, तो 1 साल का बाई 12, प्रिंसिपल कितना है 1, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया 2 से 50, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 50%। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी टाइम्स इट बिकम्स 24 ईयर, हाउ मेनी टाइम्स इट बिकम्स, पहले हम ये निकाल लें, क्या निकाल लें, अमाउंट निकाल लें, अमाउंट। तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात करने जाऊं, अगर मैं हाउ मेनी टाइम्स इट बिकम्स 24 ईयर, 24 ईयर में अगर मैं ये निकाल लूं कि एसआई क्या होगा, ध्यान से देखो एसआई क्या होगा, PRT बाई 100, सिंपल इंटरेस्ट मैं निकालने जा रहा हूं पहले, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 1 यूनिट, कितना गुना हो जाएगा यही कहा गया है ना, देखो ध्यान से, प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल अगर 1 यूनिट है तो अमाउंट कितना हो जाएगा यही बताना है, कितना गुना हो जाएगा। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, देखो ध्यान से, सिंपल प्रिंसिपल 1 यूनिट इंटू रेट ऑफ 1 यूनिट हमने सपोज कर लिया है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 50, टाइम पीरियड कितना लग रहा है 24 अपॉन 100। ध्यान से देखो 50 से 2 से ये 12,
ये 12 हो गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा 12। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट 12 अगर ऐसे नहीं समझ में आता ना तो ध्यान से प्रिंसिपल को पी मान लेता हूं। अगर यहां पे नहीं समझ में आता ना तो देखो ध्यान से प्रिंसिपल को पी मान लेता हूं, प्रिंसिपल को पी मान लेता हूं, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 12p। अगर 1 पे नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लो ना, प्रिंसिपल कितना हो गया 12p। देखो ध्यान से अगर हम अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस क्या होता है एसआई, प्रिंसिपल को पी, एसआई कितना है 12p, यानी कितना हो गया 13p, अमाउंट 13p। अब बताओ हमारे पास प्रिंसिपल है, हमारे पास p, अमाउंट कितना है, अमाउंट है कितना हमारे पास 13p, रेशियो लोगे तो कितना हो गया 1:13, यानी ये इसका कितना गुना है 13 टाइम्स, और यही कहा गया कितना हो जाएगा 13 टाइम्स हो जाएगा 24 सालों में, तो आसानी से कर लोगे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 116 देखो क्या दिया गया है। इफ ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट इन 4 ईयर अमाउंट टू इतना, 4 साल में अमाउंट हो रहा है इतना, एंड 5 ईयर इज इतना, फाइंड द अमाउंट, यानी ये जो अमाउंट है यानी धनराशि ज्ञात करनी है, यानी प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से 4 साल में 4 ईयर में इंटरेस्ट सॉरी अमाउंट कितना है 11,050, 5 साल में अमाउंट यानी मिश्रधन की बात बोली गई है यानी 1220, तो एक साल यहां से यहां तक जनरेट कितना हुआ 1 ईयर, 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना बनेगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी 0 7 5 12 70 का बना, 70 इसमें ऐड कर दूं तो पहुंच जाऊंगा ये, यानी 1 ईयर में 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है 70। अब ध्यान से देखोगे मजेदार क्या बात है, हमें प्रिंसिपल पहले निकालना है, प्रिंसिपल नहीं निकालना है ना, 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है 70। देखो 4 साल का अमाउंट पता है, तो 4 साल का अमाउंट पता है, प्रिंसिपल हम निकाल लें। अगर 1 साल का इंटरेस्ट है 70 तो 4 ईयर का 4 ईयर का कितना हो जाएगा 70 इंटू 4 यानी 280 आ जाएगा, जो रुपए में है तो रुपए में, यानी हमारे पास देखो 4 साल का हमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या होता है अमाउंट माइनस एसआई, 4 साल का अमाउंट पता है कितना है 1150, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया 280, माइनस कर दोगे तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा क्या, देखो ध्यान से 70 ये हो गया 870 आ गया इंटरेस्ट प्रिंसिपल। आपके माइंड में आ रहा होगा ऐसा क्यों डायरेक्टली आपने कर दिया सर कि P इक्वल टू ए माइनस एस आई, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, इस सिंपल इंटरेस्ट को इधर लेके जाओ तो अमाउंट माइनस एस आई क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, वही चीज तो मैंने लिखा हूं वहां पे, इसी चीज को तो लिखा हूं कि प्रिंसिपल चाहिए तो हमें अमाउंट में से उसका सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दो, 4 साल का अमाउंट है तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, तो आ जाएगा प्रिंसिपल, आ गया हमारा प्रिंसिपल। नेक्स्ट द सिंपल इंटरेस्ट occurred on a certain sum of money 3 year at 8% per annum is इतना, ध्यान से देखो हमें हाउ मच इज द लोन अमाउंट, अरे यार कितना आसान दिया गया है, PRT बाई 100 कर लोगे तो भी बन जाएगा या डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हो। देखो ध्यान से डायरेक्ट अप्रोच बताऊं, देखो ध्यान से 8 इंटू 3 1 साल का 8% तो 3 साल का 8 इंटू 3 24%, 24% क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं, ये जो दिया गया सिंपल इंटरेस्ट इतना है 24% की वैल्यू दे रखी है, कोई सिंपल इंटरेस्ट नहीं है 61500, हमें बताना क्या है लोन अमाउंट यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100% की वैल्यू बतानी। अब इसको तो सोल्व करना आपका काम है, कैसे सोल्व किया जाए, 12 से काटूं, 12 से 2, 12 से 12 5 60, 12 कहीं 12 30 बचा, 12 दूनी 24, 12 5 60, 2 से 50 मल्टीप्लाई करके देख लो, 0 50 25 50 आना चाहिए, ठीक है सभी में 0 25 5 125 या 125 5 होता है 625 और 25 5 इतना 25 625 0 आ जाएगा, 256 250 देख लो, और फिर से मल्टीप्लाई कर लेता हूं 0 50 25 5 दूनी 10 2 12 5 और 1 6 25, अच्छा 25 25 और 1 26, ये आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा ना,
रुको 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 रुको, मल्टीप्लाई करने में 0, 5 5 जा 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 और 1 6, नहीं वही होगा ना 25, 625 ही होगा। मैं क्या डायरेक्टली कर लो ना, देखो ध्यान से, डायरेक्टली कैसे करोगे, 125 5 होता है 625, तो 0 625 ये रहा, और 25 5 5 इंटू 5 25, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 25 625 और 1 0। तो आपका जो भी आंसर हो इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 118 क्या दिया गया, इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज फ्रॉम इतना से इतना, 15% से इंक्रीज हुआ है कितना, इतना परसेंट, इमेंस इंटरेस्ट इंक्रीज ऑफ इतना। अब देखो ध्यान से, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना से इंक्रीज हुआ है, 15 से इतना, 15% से कितना इंक्रीज हुआ है, 39/2%, इतना परसेंट इंक्रीज हुआ है। पहले डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस का मतलब 39/2 यानी 18 19.5 है ना। देखो ध्यान से, ये है 15% और ये कितना है 19.5%, यानी कितना इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, 4.5%, 4.5% इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से 8100 रुपया इंटरेस्ट में इंक्रीज हुआ, यानी 4.5 की वैल्यू कितनी है, 8100, यही है। हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट में इंक्रीज हुआ और यहाँ पे एक्चुअल में इंटरेस्ट में कितना इंक्रीज हुआ है 8100, यानी इतना परसेंट की वैल्यू इतनी है। अब देखो ध्यान से कैसे हम सोल्व करते हैं, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 9, 9 से 9 81, 900, 9 दूनी 18 पे कितना 2 2 4 0, 1 2 3 4, यानी कितना हो गया 1,80,000 आ गया, 1,80,000। आसानी से हमने कर लिया। तो कैलकुलेशन भी मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन पूछा गया था डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेलवे कारपोरेशन के पेपर के में पूछा गया था, सीआरए के पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ इतना गिव्स एज 440 रुपीज इन ए स्पैन ऑफ 5 ईयर। ध्यान से देखो, एक तो तरीका है डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लो, एस आई इक्वल टू क्या होता है पी आर टी अपॉन 100, तो ये तो कोई भी अप्लाई कर लेगा। सिंपल इंटरेस्ट है 440, प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है निकालना है, टाइम पीरियड है 5 अपॉन 100। ध्यान से देखो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से 5 वाटे 40, 5 वाटे 40, यानी कितना हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 88 अपॉन कितना 10, डेट मीन्स 8.8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। आसानी से निकाल लोगे। कौन सा आंसर, दूसरा मेथड क्या कर सकते थे, दूसरा मेथड ऐसे कर सकते थे, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या चाहिए 1 ईयर का एस आई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। ध्यान से देखो 440 जो है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का है 5 साल का, तो 1 साल का कितना होगा 440 अपॉन 5, ये 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। प्रिंसिपल है कितना, प्रिंसिपल है हमारे पास 1000 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 44 अपॉन 5 आया, 5 वाटे 40, 5 वाटे 40, 8.8 रेट किस में होता है परसेंटेज में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये दोनों मेथड आपको, मैंने दोनों मेथड बता चुका हूं, ये मेथड भी वो मेथड भी हर जगह, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 5 ईयर वर्क आउट टू 25% ऑफ द सम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो कितना आसानी से निकाल लोगे। अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट 25% ऑफ द सम का है, यानी अगर बात करूं प्रिंसिपल, देखो ध्यान से, अगर प्रिंसिपल को मैं 100 मानूं तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है 100 का 25% 25 है, राइट। हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमने बताया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया 25, वो कितने साल का है 5 साल का, तो 1 साल का 25/5, 1 साल का 1 ईयर का ऐसा ही मिल गया अपॉन प्रिंसिपल, परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कैंसिल, ये कितना हो गया 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5%। आसानी से बन गया। कौन सा आंसर, ये देखो ध्यान से। दूसरी बात एक और चीज बताऊं, मैंने आपको एक तरीका और बताया था, देखो दूसरा मेथड से भी डायरेक्टली कर सकते थे। कैसे, याद करो, रेट परसेंट इनटू टाइम क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज। सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज कितना है 25 इक्वल टू रेट, रेट निकालना है, टाइम कितना है 5,
कैंसिल करोगे यानी 5, यानी रेट कितना हो गया 5% आ गया। तो ये मेथड भी मैंने बताया था, मेथड 2, और ये तो मेथड आप जानते ही हो, मेथड 1। चाहते तो फॉर्मूला से भी कर सकते थे, SI = PRT/100। नेक्स्ट, on a certain sum of money at the rate of 10% per annum, the difference between the simple interest for 2 year and simple interest for 3 year is इतना। What is the value of sum? देखो ध्यान से, जो डिफरेंस आया है सिंपल इंटरेस्ट 2 और 3 साल में, वो किसकी वजह से आएगा? सिर्फ जो टाइम में गैप आया है उसकी वजह से। तो रेट परसेंट इनटू टाइम क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज तो होता ही होता है। देखो ध्यान से, 10% तो ये फिक्स है, 2 साल और 3 साल की वजह से ही सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस इतना आया है, यानी 10% रेट तो फिक्स है, टाइम में डिफरेंस, ये टाइम में डिफरेंस लिखोगे तो 3 - 2 यानी 1 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज। सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया 10 × 1 यानी 10%। ये टाइम में क्या है डिफरेंस मैंने लिया हूं। अब देखो ध्यान से, सिंपल 10% की वैल्यू, 10% की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 54, हमें बताना क्या है? सम यानी प्रिंसिपल 100% की वैल्यू बताना है। कैंसिल यानी 540 आ जाएगा। देख लो कौन सा। अदरवाइज अगर ये नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला अप्रोच करो, और फॉर्मूला में भी डायरेक्ट अप्रोच। देखो सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस दिया गया है, ये क्या होता है? PR। तो कितना है? फिक्स है, टाइम में ही डिफरेंस है ना, तो टाइम में डिफरेंस अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितने का है? 54। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? यही तो निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, टाइम में डिफरेंस कितना का होगा? 3 - 2 यानी 1 अपॉन 100। 10 से 10 कैंसिल, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, प्रिंसिपल कितना हो गया 540। तो आपको हर एक मेथड में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आप कोई भी वे से जाओ, आइदर गोज टू दिस मेथड, आइदर गोज टू दिस मेथड, आपका आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपके कॉन्सेप्चुअली हमेशा स्ट्रांग रहोगे। अगर आपको जो जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं, हमेशा आप क्वेश्चन को फास्ट कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या गया, रमेश बोरो सम मनी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर फर्स्ट 4 ईयर। फर्स्ट 4 साल के लिए, पहले 4 साल के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8% पर एनम फॉर नेक्स्ट 6 ईयर। अगले 6 साल के लिए 8% पर एनम इंटरेस्ट है, 12% पर एनम फॉर पीरियड बियॉन्ड 10 ईयर, यानी 10 साल के, 4 साल इधर और 5 साल इधर, सॉरी 4 साल उधर और 6 साल इधर, 10 साल तो कंप्लीट हो गए, और 10 साल से जितने भी ऊपर हैं उस पे ले रहा है क्या? 12% पर एनम। इफ टोटल इंटरेस्ट पेड हिम एट द एंड ऑफ 12 ईयर, टोटल 12 साल का टोटल इंटरेस्ट है कितना? इतना। फाइंड आउट द बोरोड बाय रमेश, यानी रमेश के द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी, यानी प्रिंसिपल बताना है। आपको पता है रेट परसेंट इनटू टाइम क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट होता है। इसी चीज का हम यूज करने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। तो ध्यान से, पहले है 5%, 5% कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, तो 5% इंटू 4 प्लस नेक्स्ट कितना है? 8% रेट है, कितने साल के लिए? नेक्स्ट 6 ईयर के लिए। 10 साल कंप्लीट हो गया, 4 साल ये और 6 साल ये, टोटल है कितना? 12 साल, टोटल लगा है 12 साल। 10 साल के बाद बचा कितना? क्योंकि 10 साल से ऊपर के लिए है 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, लेकिन टाइम कितना बचा? 4 और 6 10 हो गया, 2 साल सिर्फ बचा, क्योंकि टोटल ड्यूरेशन था 12 साल का, तो इतना। तो बताओ ये कितना हो गया? 20%, ये कितना हो गया? 48%, ये कितना हो गया? 24%। तो टोटल कितना हो गया? 40 20 60 20 80, 80 और 12 92%। सिंपल इंटरेस्ट आया हमारे पास कितना? 92%, 12 साल का, और वो है कितना? यानी 92% की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टोटल इंटरेस्ट 12 साल का इतना है। हमें चाहिए प्रिंसिपल 100% की वैल्यू चाहिए। अब सोल्व करना तो आपका काम है, कैसे सोल्व करें? 4 से 23 चौके 92, 4 से 25 चौके 100, राइट। अब देखो ध्यान से, 23 से अगर मैं बात करूं, इसको सोल्व करना चाहूं तो 23 से काटना पड़ेगा। 23 तियां 69, कितना बचा हमारे पास? बचा हमारे पास 1, और ये 8 में से 2 और 11, 23 साते, सॉरी 23 नामा कितना होता है? 207, यानी कितना हो गया? 7 4 11, 4 और 6 23 दूनी 46। हमारे पास ये बचा 392 इंटू 25, ये मल्टीप्लाई करना है।
अब देखो ध्यान से, दो तरीका है मल्टीप्लाई, 25 दूनी 50, यूनिट डिजिट 0, एक ही का ऑप्शन आ रहा है। देखो 5 इंटू 2 यूनिट डिजिट 0, आगे हमारा आंसर, क्योंकि बाकी इसका 6, देखो इसका यूनिट डिजिट 0, इसका 6, इसका 6, इसका 6, हमारा यूनिट डिजिट तो 0 आएगा, यही आंसर है। फिर भी मल्टीप्लाई कर लो, 25 से करना है तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 कैरी हो गया 5, 25 नवा 225, 225 और 5 230, कैरी हो गया 23, 25 तिया 75, 75 3 78, 78 और 20 98, 98 आ गया। तो मल्टीप्लाई आपके हाथ में है, कैसे करना है। इस तरह से हमने क्वेश्चन को आसानी से कर लिए, सीपीओ के पेपर में पूछा गया था लेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, इफ एन अमाउंट ऑफ 80 रुपीज becomes 96 in 2 years, okay, in a bank account in which gives simple annual rate, then an amount 62,000 will becomes in the same amount for after 5 year, 5 साल के बाद क्या बन जाएगा। देखो ध्यान से, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें। ध्यान से देखो, 80 रुपए था, बन गया था कितना 96, ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। तो बताओ दो यहां से यहां तक कितना इंक्रीज हुआ, 16 सिंपल इंटरेस्ट। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लें। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 1 ईयर का हमें चाहिए एसआई, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इन 200। ध्यान से देखो कैसे निकालोगे, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, ये जो सिंपल इंटरेस्ट 16 आया, 16 रुपए आया, वो कितने साल का है, 2 साल का, तो 1 साल का 16/2, 16/2। प्रिंसिपल है कितना हमारे पास 80, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। ध्यान से देखोगे तो 16 से 5 बार में 5 इंटू 2 10, 10 से 10 कैंसिल, यानी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब देखो ध्यान से, यहां से यहां तक तो हमारा हो गया काम। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट करना है, देखो ध्यान से नेक्स्ट क्या करना है वो ध्यान से देखो, क्या कहा गया है, देन एन अमाउंट ऑफ इतना विल बिकम्स इन द सेम अकाउंट फॉर आफ्टर 5 ईयर। अब देखो ध्यान से समझना बात को, प्रिंसिपल दिया गया हमारे पास 10% रेट है, तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50%। 50% ये क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट 5 साल का। हमें चाहिए क्या, अमाउंट, अमाउंट कितना होगा, अमाउंट हो जाएगा 100 प्लस 50 यानी 150%। 150% की वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल दिया गया 100% की वैल्यू दे रखा है कितना 62,000, राइट। हमें 150% की वैल्यू निकालनी है, 150 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, देखो 0 0 तो होगा, 15 से 15 दूनी 30, कैरी हो गया 3, 15 छके 90 और 3 93, यानी इतना रुपया अमाउंट आ जाएगा, यानी मिश्रधन आ जाएगा। देखो आसानी से हमने कर लिए ना क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, ए सम 800 अमाउंट टू इतना इन 3 ईयर एट द सिंपल इंटरेस्ट, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 3% फाइंड द अमाउंट। यानी हमें देखो ध्यान से समझना बात को, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। एक तो तरीका है बेसिक मेथड, हम डायरेक्टली स्मार्ट अप्रोच से करेंगे, स्मार्ट अप्रोच सॉरी एग्जाम अप्रोच करते हैं। एग्जाम अप्रोच क्या है, देखो ध्यान से, रुक जाइएगा, ये क्या हो रहा है, देखो अब हम करते हैं यहां पे एग्जाम अप्रोच। एग्जाम अप्रोच क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखो, एग्जाम अप्रोच में हम कैसे करेंगे। हमारे पास देखो जो फोकस किया जाए है उस पर करते हैं फोकस। 800 रुपया, 800 रुपया 3 साल में कितना बन जा रहा है, इतना, आगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया जाए 3% से तो अमाउंट कितना होगा। यानी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं होता तो उसको इतना पैसा तो मिलता ही मिलता, 1040 तो मिलता ही मिलता, प्लस उसके अलावा एक्स्ट्रा मिलेगा। एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, प्रत्येक साल अगर 3% इंक्रीज हो, 3% पर एनम होता है ना, एक साल में 3% इंक्रीज हो रहा है, 3 साल में 9% इंक्रीज होगा, और 9% इंक्रीज होगा किस पे, प्रिंसिपल पे इंक्रीज होगा। यानी 800 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, सिर्फ 9%, ये वाला एक्स्ट्रा मिलेगा उसको। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से। तो 3% एक साल का, तो 3 साल का 3 इंटू 3 9%, और किसका, प्रिंसिपल का। बस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 1040 प्लस 8 9 72, यानी कितना हो जाएगा 2 7 4 11, 10 और 1 11, ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लो कौन सा आंसर है, इस तरह से कर लोगे। अदरवाइज अगर आप बेसिक से करोगे ना तो बहुत लेंदी होगा। कैसे बेसिक से करोगे, देखो ध्यान से, 800 रुपया जो बना है कितना
1040 रुपया। कितना इंक्रीज हुआ? 240 का इंक्रीज हुआ। ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर का एसआई, 1 ईयर का एसआई 240 एसआई है, लेकिन ये 1 ईयर का नहीं है। कितने साल का? 3 साल का। तो 1 साल का बाई 3। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना है? 800। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अदली के 24, 24 से 10, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 10%। अब क्या हो रहा है? देखो ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 3% अब इंक्रीज कर रहा है, 3%। तो अब न्यू रेट क्या हो जाएगा? न्यू रेट 10 + 3 यानी 13% हो जाएगा। अब हमें अमाउंट बताना है, अमाउंट बताना है। देखो ध्यान से, प्रिंसिपल 100%, 100% की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया 800। हमें अमाउंट कितना होगा? 100 + 13 यानी 113% की वैल्यू बतानी है। 113 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। देखो ध्यान से, 8 का मल्टीप्लाई अतली के 24 कैरी हो गया कितना? रुको, मैं क्या कर दिया, मैं क्या बताना है? इफ द इंटरेस्ट रेट इतना, हमें बताना है क्या? इफ, अच्छा हाँ, रुको रुको, ये मिस्टेक किया हूं ना, यहां पे मिस्टेक है हमारा। देखो न्यू रेट आ गया इतना, 1 साल में 13% बन रहा है, तो 3 साल में कितना बनेगा? 13 × 13 × 3 यानी 39% सिंपल इंटरेस्ट होगा। 39% सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल की बात है ना। 39%, तो हमारे पास आएगा कितना? अमाउंट कितना होगा? 100 + 39 यानी 139% की वैल्यू चाहिए। 100% प्रिंसिपल 100% होता है, 100% की वैल्यू 800 दिया गया है। हमें अमाउंट 139 की वैल्यू बतानी है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। देखो 8 नामा 72 कैरी हो गया 7, 13 वाट है 104, 107 और 13 वाट है 104, 104 और 7 111, आपका आंसर आ जाएगा अमाउंट। तो ये है मेथड। लेकिन डायरेक्टली एग्जाम में अप्रोच करो ना, कि अगर इंक्रीज नहीं होता 3%, तो उसको तो मिल रहा था 1040 रुपये, तो मिलेगा ही मिलेगा। इंक्रीज की वजह से 3% 1 साल में, तो 3 साल में 9%, 9% किसका? प्रिंसिपल का एक्स्ट्रा मिलेगा। एक्स्ट्रा मिल गया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट। A sum invested at the rate of 6% simple interest per annum grows to itna in 5 year. Okay, what is the simple interest if same amount is invested for 8 year and rate of interest 9% per annum? देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है? कोई सम है, कोई सम है, वो इन्वेस्ट किया गया, इन्वेस्टेड 6% सिंपल इंटरेस्ट पे, वो बढ़ करके हो गया कितना? इतना। ये एक्चुअल में है क्या? अमाउंट यानी मिश्र धन है 5 साल में। तो बताओ इंटरेस्ट कितना होगा? 6 × 5 30%, 30% का क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट कितना होगा? 100 + 30 यानी 130%। 130% की वैल्यू देखो दिया गया है क्वेश्चन में 113,880, राइट। हमें बताना है 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? 100% निकालूंगा तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। चेक कर लो प्रिंसिपल कितना होगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 13 से 13 वाट है 104, 13 वाट है 104, 9 बचा 98, 13 7 91, 13 6 78, यानी कितना हो गया? 87600। ये क्या हुआ हमारे पास? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हो गया, यानी कि मूलधन हो गया। अब देखो ध्यान से, यहां तक तो हो गया हमारा काम। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इधर लिखते हैं। इधर देखो क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, इधर क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना बात को। देखो ध्यान से, हमारे पास प्रिंसिपल आ गया। इफ द सेम अमाउंट यानी प्रिंसिपल यहां भी रहेगा उतना ही। प्रिंसिपल कितना रहेगा? 87,600 इतना रुपए प्रिंसिपल रहा। आगे बढ़ते हैं। टाइम है 8 ईयर और इतना। तो समझो बात को, हमें क्या चाहिए? व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। अब देखो ध्यान से, प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। 100% की वैल्यू दे रखी है 87600। हमें बताना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। एक साल में 9%, तो 8 साल में 9 × 2 यानी 9 × 8 यानी 72% की वैल्यू बतानी है। 100% की वैल्यू पता है, 72% की वैल्यू 72 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो ध्यान से, 876 × 72। अब देखो दो तरीका है क्वेश्चन करने का। 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है। ये दोनों तो यहां पे 5 है, यहां पे 0 है। यूनिट डिजिट खत्म हो गया, 2 ऑप्शन। दूसरी बात, लास्ट का 2 डिजिट चेक कर ले। देखो क्योंकि देखो ध्यान से, लास्ट का 2 डिजिट 72 है और 92 है।
इसी में चेक करना है तो लास्ट का 2 डिजिट पकड़ लो, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, इसका 2 डिजिट और इसका 2 डिजिट। 76 में 72 का मल्टीप्लाई, हम लास्ट 2 डिजिट फाइंड कर रहे हैं, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसी ये बहुत ज्यादा अच्छा मेथड है क्वेश्चन को सोल्व करने का। देखो लास्ट 2 डिजिट के लिए यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई 6 × 2 यानी 12, कैरी हो गया 1, अंदर का मल्टीप्लाई 7 × 6 = 42, बाहर का मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा यानी 56, और एक कैरी ऐड करोगे ये वाला तो 57, 57 का 7 लिखोगे, लास्ट का 2 डिजिट 72 आ गया, ये 92 है, गलत हो गया, ये आ गया आंसर। हमने ये निकाल दिया। आपके माइंड में एक और प्रॉब्लम आ रही होगी, सर की मल्टीप्लाई करना ही पड़ जाता तो क्या करते? मल्टीप्लाई करना ही पड़ जाता, जैसे देखो मैं यहां पे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं, 876 है, मल्टीप्लाई करना ही पड़ जाता तो क्या करते? सर इसको ब्रेक कर सकते हैं किसमें? 8 × 9 में ब्रेक कर दिए, मल्टीप्लाई कर लो पहले 8 का, 8 × 6 = 48, कैरी हो गया 4, 8 × 7 = 56, 56 और 4 60, कैरी हो गया 6, 8 × 9 = 64, 64 और 6 70। अब इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर लूं, 9 × 8 = 72, 0, 9 × 7 = 63। देखो बताओ क्या मल्टीप्लीकेशन डिफिकल्ट है? नहीं, क्योंकि हमें 72 का टेबल नहीं पता है तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं 8 × 9, 8 का टेबल पता है, 9 का टेबल पता है, आसानी से कर लिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। इस तरह से हमने 125 क्वेश्चन टिल टाइम तक हमने सिंपल इंटरेस्ट के कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे की तरफ बढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।